दूर दराज लेकिन खुशहाल सरजमीन पर चांदी जैसी चमकती पहाड़ियों के पीछे एक निहायत शानदार सल्तनत बसी हुई थी। इस अजीम सल्तनत पर एक निहायत रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम बादशाह जहांगीर था। वो हर जगह अपने बेमिसाल इंसाफ और अपनी सखावत की वजह से मशहूर थे। खुदा ने बादशाह को 12 बेटियों से नवाजा था, जिनमें से हर एक दूसरी से बढ़कर हसीन और पुरकशिश थी। इन शहजादियों की खूबसूरती और नज़ाकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह दमकते थे और उनकी आंखें रात के आसमान पर बिखरे सितारों की तरह चमकती थीं। शाही महल के बड़े बड़े हॉलों में उनके कहकहे गूंजते रहते थे और उनकी मासूमाना शरारतें फिजा को खुशियों से भर देती थीं। Peekaboo, I see you both. You finally opened your eyes. We thought you'd never find us. इन शहजादियों के नाम हिरा, अलीशा, नूर, सहर, जन्नत, हदिया, सना, अलीना और रुबाब थे। और बाकी शहजादियों के नाम भी पूरी सल्तनत में बड़े एहतराम और तारीफ के साथ लिए जाते थे। ये सब मिलकर अपने बाप की जिंदगी का नूर और उनकी आंखों का तारा थीं। अपनी बेटियों की मौसीकी, संगीत और रक्स से गहरी मोहब्बत को देखते हुए बादशाह जहांगीर ने एक ऐसा बाग बनवाया था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। इस बाग के दरमियान में नायाब और मोतियों जैसे चमकदार मार्बल से बने 12 खूबसूरत महताबी दायरे मौजूद थे। जब आसमान पर 14वीं का चांद पूरी तरह चमकता तो ये मार्बल के दायरे उसकी रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेते और चांदी की तरह एक पुरस्रार चमक से जगमगा उठते। शहजादियों को 14वीं की रात यहाँ रक्स करने से ज़्यादा कुछ पसंद न था। जब वो अपने रेशम के लिबास पहनकर उस चमकते हुए मार्बल पर घूमती थीं तो ऐसा लगता था जैसे आसमान से 12 देवियाँ ज़मीन पर उतर आई हों। मलिका अचानक बीमार पड़ गईं और इस फानी दुनिया से रुखसत हो गईं, जिससे पूरा महल गम में डूब गया। बादशाह जहांगीर अपनी शरीके हयात के बिछड़ने पर बहुत दुखी थे, लेकिन अपनी बेटियों की खातिर और सल्तनत के निज़ाम को संभालने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका अपने साथ अपनी एक बेटी भी लेकर आईं। जल्द ही शाही घराना फिर से बढ़ गया। बादशाह जहांगीर ने अपनी सौतेली बेटी के साथ भी वैसी ही मोहब्बत और हमनवाजी का सलूक किया जैसा वो अपनी बेटियों से करते थे। लड़कियां साथ हंसती मुस्कुराती, साथ पढ़ती और एक ही महल में रहती थीं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सौतेली बहन के दिल में जलन और हसद ने जन्म लेना शुरू कर दिया, धीरे धीरे और खामोशी से, जिसे उसकी माँ की जहर आलूद बातें और हवा दे रही थी। तुम ही हो यो रूल करोगी मेरी प्यारी बेटी। मुझे कोई सिस्टर्स नहीं चाहे। मैं अकेली ही इस पैलेस की प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सौतेली माँ से अब उन बहनों की मोहब्बत, उनके कहकहे और चांदनी में उनके रक्स की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती थी। उसका हसद अब एक खतरनाक रूप इख्तियार कर चुका था। मेरी बेटी ही बनेगी इस किंगडम की प्रिंस। एक रात अंधेरे की चादर में छुपती हुई सौतेली माँ ने सल्तनत से पराए उस दरिया को पार किया, जिसके बारे में मशहूर था कि वो इंसानों की दुनिया को ममनुआ इल्म यानी काला जादू की दुनिया से अलग करता है। वहाँ वो एक ऐसे जादूगर से मिली जिससे सब डरते थे और जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। जादूगर ने उसकी सियाह नीयत को भांपते हुए एक दहशतनाक हकीकत बताई। चांदी के दरिया के उस पार रूहों की दुनिया के 12 महताबी दायरे छुपे हुए हैं। वो आम आंख से नजर नहीं आते। तुम्हें बस ये करना है कि 3 रातों तक शहजादियों के खाने में ये खास मशरूब मिलाना है। याद रहे, एक कतरा भी जाया ना हो। और जब तीसरी रात आएगी तो तुम उन्हें इस महल के बारे में बताओ, जहां वो चांदनी की ठंडक में जी भर कर रक्स कर सकेंगी।
11 शहजादियां तो इस दुनिया से गायब होकर रूहों के दायरे में चली जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक पीछे रह जाएगी। सौतेली माँ ने ये सुना, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, खौफ से नहीं बल्कि लालच से। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जादूगर की शर्त मान ली। वो वापस महल आई और कॉरिडोर के अंधेरे में खड़ी होकर उन बहनों को देखने लगी जो अपने प्यारे बाग की तरफ जा रही थी। जब उन्होंने उस चमकते मार्बल पर घूमना शुरू किया और उनके कहकहे रात की खामोशी में गूंजने लगे, तो सौतेली माँ को उनके रक्स में कोई खूबसूरती नजर नहीं आई। उसे सिर्फ अंधेरे में चमकते हुए 12 निशाने नजर आ रहे थे। This is the most magical night ever. तीसरी रात आ गई और चांद आसमान पर एक अजीम और चमकते हुए मोती की तरह लटक रहा था। उस मखसूस शरबत की वजह से शहजादियों की हिस्स तेज हो चुकी थी और उन्हें चांदी जैसे दरिया की तरफ एक मिगनातीसी खिंचाव महसूस हो रहा था। वो सब एक खामोश कतार में चलने लगी। उनके रेशमी जूते घास को मुश्किल से छू रहे थे। जब वो उस जगह पहुंची जिसका जादूगर ने बताया था, तो वहां रोशनी का एक ऐसा दायरा था जो इतना रोशन था कि उनका अपना बाग उसके सामने मंद यानी डिम लगने लगा। जैसे ही उन्होंने उस रोशनी में कदम रखा, फजा थरथराने लगी। वो एक अजीब और गायबी तवानाई के साथ रक्स करने लगी। उनके जिस्म रोशनी के साए बन गए थे। सौतेली माँ एक टेढ़े मेढ़े दरख्त के पीछे से ये सब देख रही थी। वो उस पल का इंतजार कर रही थी जब 11 शहजादियाँ फना हो जाएंगी और उसकी अपनी बेटी पीछे रह जाएगी ताकि वो तख्त पर कब्जा कर सके। लेकिन जैसे ही उस ख्याली मौसीकी की आखिरी धुन बजी, एक आंखें चौंधिया देने वाली चमक ने उस दायरे को अपनी लपेट में ले लिया। जब सौतेली माँ की आंखों के सामने से अंधेरा छटा, तो वो जगह बिल्कुल खाली थी। 12 की 12 शहजादियाँ गायब हो चुकी थीं। अगली सुबह बादशाह जहांगीर एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। उनकी तड़पती हुई पुकार हीरा, नूर, सहर सिर्फ खाली रास्तों से टकराकर वापस आ रही थी। पूरी सल्तनत पर एक गहरा साया छा गया। मेरे बादशाह, शहजादियां कल रात से लापता हैं। खामोशी और बादशाह की टूटी हुई हिम्मत देखकर सौतेली माँ डर गई और दरिया पार करके वापस भागी। उसने जादूगर को नीली आग के पास बैठा पाया। तुमने मेरे साथ धोखा किया, सौतेली माँ चीखी। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने कहा था एक बाकी रह जाएगी, मेरी बेटी भी बाकी सबके साथ चली गई है। जादूगर की आंखें ठंडी पत्थर की तरह चमकी। मैंने कहा था कि 11 गायब होंगी और एक रह जाएगी। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि रहने वाली यहां होगी। वो बाकी है मेरे पास। इंसानी दुनिया के पर्दाए गैब के पार 12 बहनें एक ऐसी खूबसूरत जगह खड़ी थी जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। फर्श पिघले हुए सोने का था जो कभी हिलता नहीं था और चट्टानें सितारों की रोशनी के सुतूनों यानी पिलर्स पर टिकी हुई थीं। 2 रातों तक वो इसी सहर यानी स्पेल में रहीं। उन्होंने ऐसे फल खाए जिनका जायका पुरानी यादों जैसा था और वो तब तक नाचती रहीं जब तक उनके पांव हवा की तरह हल्के न हो गए। मगर तीसरी रात सबसे बड़ी बहन हिरा ने एक ऐसा दरवाज़ा देखा जो पहले नज़र नहीं आया था। एक छोटा सा आम सा दरवाज़ा जो ढलते हुए सूरज की तस्वीर वाले पर्दे के पीछे था। कुछ गलत है, वो आहिस्ता से बोली। ये खुशी एक पर्दे की तरह लग रही है। सब बहनों ने मिलकर उस दरवाजे को धक्का दिया। वो एक शानदार अंदरूनी कमरे में दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही आखिरी बहन रुबाब ने दहलीज पार की, सुनहरी दीवारें अचानक ठंडे और सियाल लोहे में बदल गईं। खूबसूरत मौसीकी एक चुभने वाली धाती चीख में तब्दील हो गई। तख्त के गहरे साए से वो जादूगर सामने आया। अब वो दरिया किनारे वाली बुढ़िया नहीं लग रही थी। उसने रात के अंधेरे जैसे लिबास पहने हुए थे। उसने अपनी लाठी स्टाफ घुमाई और अचानक शहजादियों की आंखों पर रेशम की भारी पट्टियां नुमाया हो गईं और उनकी कलाइयों में चांदी की हथकड़ियां पहना दी गईं। उनकी आवाज़ें जो कभी पूरी सल्तनत को नगमों से भर देती थीं, उनके हलक में ही कैद कर ली गईं। अब वो एक ऐसी दुनिया में थीं जहां मुकम्मल खामोशी थी। वो उन्हें एक पुरस्रार कश्ती की तरफ ले गईं जो अंदरूनी महल के पीछे एक तारीक नहर में खड़ी थी। वो कश्ती एक ही घेरे में घूमती रहती,
जादूगर उस दिन के इंतजार में थी जब वो उन्हें वापस सल्तनत ले जाकर बादशाह को दिखाएगी। ये औरत हमेशा से सयाह जादू की मलिका नहीं थी। कभी वो इसी शाही महल के बावर्ची खाने में काम करती थी, खामोश, सर झुकाकर, लेकिन दिल में एक बेनाम ख्वाहिश लिए हुए। वो जवान बादशाह अब्बास शाह को दूर से देखती थी। उनका इंसाफ, उनका लहजा, गरीब खादिम तक से मोहब्बत से बात करना, और धीरे धीरे वो दिल हार बैठी। मगर बादशाह को इस बेआवाज़ मोहब्बत का इल्म न था। उनका दिल एक नूरानी मलिका के नाम हो चुका था। जब शादी हुई तो महल 40 दिन तक रोशन रहा। ढोल बजते रहे, चिराग जलते रहे, लेकिन उस शोर शराबे के दरमियान एक दिल टूट गया। जिल्लत ने हसद का रूप लिया और तन्हाई ने उसे जहर बना दिया। वो बिना बताए महल छोड़कर चली गई। सिल्वर रिवर के उस पार के जंगलात में, जहां हवा भी इजाज़त लेकर गुजरती थी, उसने ममनू इल्म तलाश किया। मगर हर कुव्वत की कीमत होती है। उसका चेहरा मुरझा गया, आंखों की रोशनी गायब हो गई, दिल पत्थर बन गया और उसने कसम खाई, तख्त नहीं छीनेगी, खुशी छीनेगी। शहजादियां पहली कैद नहीं थीं, उनसे पहले 12 शहजादे गायब हो चुके थे। सरहद के ममालिक के जवान वारिस जो सिल्वर रिवर के करीब शिकार पर निकले थे, एक एक करके वो उसकी माया में फंस गए। वो नीचे तहखाने में जंजीरों से बंधे हुए थे। तलवारें छीन ली गई थीं, लेकिन उनकी निगाहों में अब भी हार नहीं थी। दिन गुजरे, फिर एक हफ्ता। जो महल कभी ईद की महफिल लगता था, अब कब्रिस्तान की तरह सुनसान था। बादशाह अब्बास शाह के बाल सफ़ेद हो चुके थे। आवाज़ में बोझ था, जो मेरी बेटियों को सलामत वापस लाएगा। उन्होंने अवाम के दरमियान खड़े होकर कहा, मैं उसे आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपना तख्त भी। बहादुर निकले, लेकिन कोई वापस कामयाब ना आया। किसी ने धुंध का महल देखा, किसी ने चीखती दीवारें। एक सिपाही तो वापस आया ही बेआवाज़ था। 11वें दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, महल के लोहे के दरवाजे आहिस्ता से खुले। एक तन्हा सवार अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम था शहजादा अदनान। फिर वो तख्त के सामने झुककर अदब से सलाम करता है। मैं आपकी बेटियों को वापस लेकर आऊँगा बादशाह सलामत। बादशाह अब्बास शाह ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। उन नज़रों में उम्मीद की हल्की सी लौ थी। बहुत से लोग ये अल्फाज कह चुके हैं। उन्होंने धीमी मगर भारी आवाज़ में कहा, क्या तुम सोना चाहते हो? ज़मीन? आधी सल्तनत? शहजादे अदनान की निगाह ज़रा भी ना हिली। मैं किसी सल्तनत का तालिब नहीं, उसने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मेरा सिला उस दिन सामने आएगा जब 12 की 12 शहजादियां इस दरबार में फिर से खड़ी होंगी। उसकी आवाज़ में ना तकब्बुर था, ना लालच, सिर्फ यकीन। उस रात जब शहजादा अदनान सिल्वर रिवर के किनारे पहुंचा, फिजा में अजीब सी सरगोशी फैल गई। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर था और अचानक दरिया का पानी हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा, जैसे उसकी तह में कोई सितारा जग उठा हो। लहरें आहिस्ता आहिस्ता गोल दायरे बनाने लगीं। पानी की सतह से धुआं नहीं, बल्कि रोशनी और कोहरे का एक नाजुक सा जिस्म उभरने लगा। वो एक परी थी। उसका नाम था फ्लोरा। उसके पर सुबह की पहली किरणों की तरह शफाफ और चमकदार थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरा गम था। वो गम जो सिर्फ खो देने वाले जानते हैं। जिसे तुम तलाश कर रहे हो, उसने नरम लेकिन बोझल आवाज में कहा। वो कैदशुदा दिलों से अपनी ताकत हासिल करती है। अदनान ने अपनी तलवार की मुट्ठी मजबूती से थाम ली। तो फिर मैं उन दिलों को आज़ाद करूँगा। फ्लोरा की आवाज़ हल्की सी लर्जी। मेरे भाई सबसे पहले उसके जाल में फंसे थे। वो 2 जहानों के दरमियान हिफाजती दीवार थे। उसने उनके पर तोड़ दिए और उनकी रूहों को अपने महल की बुनियाद में जंजीरों से बांध दिया। उसने दरिया की सतह पर नज़र झुकाई। इसलिए मैं खुद उस लोहे के महल में दाखिल नहीं हो सकती। सियाह लोहा हमारे जादू को कमज़ोर कर देता है। फिर वो अदनान के करीब आई और अपनी उंगलियों से एक रोशन क्रिस्टल का टुकड़ा निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो टुकड़ा छोटा था, मगर उसमें धलकती हुई रोशनी महसूस होती थी। मगर तुम उसके जादू का हिस्सा नहीं हो? अदनान ने गहरी नज़र से पूछा। क्यों? फ्लोरा की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमकी।
क्योंकि तुम 13वें सितारे के नीचे पैदा हुए थे। उसका जादू 12 दायरों तक महदूद है। तुम उसके हिसाब का हिस्सा ही नहीं। ये उसकी तदबीर की कमी थी, एक ऐसी कमी जो अब उसकी तबाही बन सकती थी। फ्लोरा की रोशनी की रहनुमाई में अदनान ने दरिया पार किया। जैसे ही वो रूहानी जहान में दाखिल हुआ, सुनहरी महल दूर से किसी ख्वाब की तरह चमक रहा था। मगर जब उसने क्रिस्टल को उठाया, मंजर बदल गया। सुनहरी दीवारें जंग आलूदे लोहे में तब्दील हो गईं। अदनान सबसे पहले नीचे तहखानों की तरफ उतरा। वहाँ अंधेरा था। जंजीरों की हल्की सी झंकार सुनाई दी। 12 शहजादे दीवारों से बंधे हुए थे। चेहरों पर कमजोरी थी, लेकिन निगाहों में अब भी उम्मीद था। हर एक के गले में मून सर्कल सल्तनत का फीका पड़ चुका निशान लटक रहा था। अदनान ने क्रिस्टल जंजीरों के करीब लाया। जैसे ही रोशनी लोहे से टकराई, जंजीरें टूट गईं। शहजादों ने गहरी सांस ली। तलवारें वापस उनके हाथों में आईं। 13 जंगजू एक साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तख्त बिजली की तरह लरज रहा था जब वो अंदर दाखिल हुआ, मगर इस दफा तलवार फौरन नहीं निकली। जब शहजादा अदनान महल के अंदर कदम रखता है, उसे फ्लोरा की बात याद आती है, जब तुम अंदर दाखिल हो जाओ, क्रिस्टल बॉक्स खोलना। अदनान चुपकर सुतून के पीछे बढ़ता गया। वो एक बड़े से शीशे के कमरे में खड़ी थी, जहां अनोखी शीशियों और उबलते हुए देगचों से धुआं उठ रहा था। जादूगरनी अपने मददगार से कह रही थी, आज रात मैं बादशाह के पास जाऊंगी। ये हुस्न का जदू मुझे फिर जवान और बेमिसाल बना देगा। वो इनकार नहीं कर सकेगा। और अगर उसने इनकार किया? मददगार ने धीरे से पूछा। इनकार? जादूगरनी के होठों पर मुस्कान आई। इनकार की कीमत बहुत भारी होती है। तो वो मेरे गुस्से की वुसअत देखेगा। अगर उसने इनकार किया तो कल सुबह का सूरज उसकी सल्तनत पर उम्मीद की रोशनी लेकर नहीं, बल्कि एक ऐसा महीब मातम लेकर आएगा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। अदनान का दिल जोर से धड़का। अब उसे समझ आ गया, ये सिर्फ हसद नहीं था, ये कुदरत पर कब्जा करने की भूख थी। मैं ही हूँ जो इस दुनिया पर राज करूंगी। वो आहिस्ता से पीछे हटा। उसने अपनी चादर के नीचे से क्रिस्टल बॉक्स निकाला। वो छोटा सा शफाफ डब्बा था जो परी फ्लोरा ने दिया था। उसने गहरी सांस ली और डब्बा खोल दिया। अंदर एक नाजुक सी शीशी थी, साफ चमकती हुई। एक हल्की सी रोशनी उसमें धड़क रही थी। अदनान को समझ आ गया, ये कुदरत का पानी था, साफ, बेदाग, सच्चा। वो दोबारा शीशे के कमरे की तरफ बढ़ा। जादूगरनी अपना पोषण तैयार कर चुकी थी। सुनहरी रंग का माया जैसा मशरूब शीशे के जाम में चमक रहा था। वो अपने आईने के सामने खड़ी थी, अपने आप को देखकर मुस्कुरा रही थी। अदनान चुपकर पिछले रास्ते से अंदर घुसा। जब जादूगरनी पल भर के लिए अपने आसा की तरफ मुतवज्जे हुई, अदनान ने तेजी से फेरी का दिया हुआ पानी उस पोषण में मिला दिया। अदनान साए में वापस छुप गया। जादूगरनी ने जाम उठाया। आज से दुनिया मेरी होगी, उसने फख्र से कहा, और एक ही घूंट में सारा पोषण पी लिया। पल भर के लिए सब ठीक था। फिर उसके हाथ कांपने लगे। आईने में उसकी तस्वीर हिलने लगी। ये क्या? उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसकी चमकती हुई जिल्द धीरे धीरे मुरझाने लगी। रंग सर्द पड़ गया। आंखों के गिर्द गहरी लकीरें उभर आईं। बाल सफ़ेद होने लगे। सदियों की उम्र एक ही लम्हे में उस पर जाहिर हो गई। उसका आसा ज़मीन पर गिरकर टूट गया। मून पिलर्स की रोशनी बुझने लगी। शहजादियों की आंखों से सियाह पट्टियां खुद ब खुद गिर गईं। जंजीरें ढीली पड़ गईं। जादूगरनी ने कमज़ोर हाथों से अपना ताज पकड़ना चाहा, मगर वो भी ज़मीन पर गिरकर रेजा रेजा हो गया। कौन हो तुम? तुमने क्या किया? उसने कमज़ोर नज़र से अदनान को देखा। अदनान साए से बाहर आया। उसने सुकून से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सच ने सब कुछ किया है। जादूगरनी घुटनों के बल गिर पड़ी। सुबह के वक्त 13 सवार दरिया से उभरे।
12 शहजादियाँ, 12 शहजादे और आगे शहजादा अदनान। उनके कपड़ों पर सफ़र की गर्द थी, लेकिन चेहरों पर आज़ादी की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही महल के बुर्ज नजर आए, शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग गलियों में निकल आए। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होंठों पर दुआ। सुनहरी मीनारें सुबह की धूप में फिर से रोशन हो उठीं। दरबार के दरवाजे खुले। बादशाह अब्बास शाह अपनी जगह से उठकर आगे बढ़े। उनकी आंखें रातों की बेचैनी से सुर्ख थीं। जैसे ही 12 शहजादियां उनके करीब पहुंची, वो घुटनों के बल गिर पड़े। मेरी बेटियां, उनकी आवाज़ टूट गई। शहजादियां उनकी बाहों में आ गिरीं। सालों का डर, रातों का खौफ, सब आंसुओं में बह गया। खुशी के जश्न ने महल को फिर से जिंदा कर दिया। मशालें जल उठीं, संगीत गूंज उठा और दुआओं की आवाज़ आसमान तक पहुंची। जब जश्न की गूंज हल्की हुई, बादशाह ने शहजादा अदनान की तरफ देखा। अपना इनाम मांगो। धन्यवाद महाराजा। अदनान ने धीरे से अपने दस्ताने उतारे। उसकी शख्सियत में हल्की सी तब्दीली आई। तकब्बुर नहीं, मगर कुदरती हुक्मरानी का वक़ार। मैं सिर्फ शहजादा अदनान नहीं हूँ, मैं मुत्तहिद सरहदी रियासतों का वारिस हूँ, उन सल्तनतों का जिनके शहजादे आपके सामने खड़े हैं। वो आगे बोला, आपकी बेटियां कैद के लिए पैदा नहीं हुई थी और ये शहजादे कुर्बानी के लिए मुकर्रार नहीं थे। इनकी तकदीरें बहुत पहले से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जदूगरनी के मुदखलात से पहले। फिर उसने 12 जवान शहजादों की तरफ देखा। अगर शहजादियां रजामंद हों तो 12 इत्तेहाद कायम हों, ताकत के लिए नहीं, वहदत के लिए। मोहब्बत हसद की जगह ले। 12 सल्तनतें एक साथ खड़ी हों ताकि दोबारा कोई अंधेरा हमारे दरमियान जन्म न ले। शहजादियां आगे बढ़ीं। हर एक ने अपनी रजा से अपना इंतखाब किया। दरबार सियासत से नहीं, बरकत से भर गया। बादशाह अब्बास शाह ने अपना हाथ दिल पर रखा। तुम मेरा तख्त नहीं चाहते, उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। अदनान ने सर झुकाया। नहीं जहां पना, मैं सिर्फ ऐसा मुस्तकबिल चाहता हूँ जहां कोई बाप रात से ना डरे। मगर जब पूरी सल्तनत खुशी में डूबी हुई थी, महल की एक पुरसुकून कमरे में एक दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहाँ रानी ज़रीन तन्हा बैठी थी। उसके हाथ लरज रहे थे। सब लोग शहजादियों की वापसी पर खुश थे, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने गुस्से और हसद में अंधी होकर उन पर सख्ती की थी। आज जब वो सब वापस आ गईं, उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी रूह किसी अदालत के सामने खड़ी है। दूर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। जश्न जारी था, मगर उस कमरे में सिर्फ खामोशी थी और एक माँ का दिल जो अपनी गलतियों का बोझ महसूस कर रहा था। उसकी बेटी भागकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसका जिस्म लरज रहा था, आंसू रुक नहीं रहे थे। एक माँ जो अपनी दुनिया खोकर वापस पा गई थी। वो खुद चलकर बादशाह के हुजूर में आई। न सर पर ताज था, न चेहरे पर गुरूर। उसने अपने सर से ताज उतारा और बादशाह के कदमों में रख दिया। मैं गुनाहगार हूँ। मेरा हसद मेरी आंखों पर पर्दा बन गया। मैंने सरगोशियों को अपने दिल में जगह दी। मैंने आपकी बेटियों से बढ़कर उठना चाहा और इस चाहत में अपनी ही बेटी को तबाह कर दिया। मैं रानी रहने की दरख्वास्त नहीं करती, मैं माफी का मुतलबा नहीं करती। बस इतनी इजाजत चाहती हूं कि जो कुछ मैंने तोड़ा है, अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा उसे जोड़ने में लगा दूं। उस वक्त उसकी बेटी आगे बढ़ी। उसने अपनी माँ का लरसता हुआ हाथ थाम लिया। अम्मी, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, उन्होंने हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम लायक थे, बल्कि इसलिए कि ये ठीक था। हीरा झुकी, ज़मीन से गिरा हुआ ताज उठाया। उसने उसे हाथों में पकड़कर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो है जो हिफाजत करे। ये अल्फाज सुनकर सौतेली माँ टूट कर रो पड़ी। 12 शहजादियों ने उसे अपने दरमियान ले लिया। बादशाह अब्बास शाह आगे बढ़े। उन्होंने संजीदगी से कहा, अंधेरा इस महल में दर्द के जरिए दाखिल हुआ था, अब रोशनी माफी के जरिए यहाँ कयाम रहे। उस दिन के बाद वो बदल गई। अब वो पर्दे के पीछे से नहीं देखती थी, वो बागों में खुलकर चलती थी, लोगों से मिलती, मुस्कुराती।
12 शहजादियों की शादियों की तैयारी उसने अपने हाथों से की। रात रात भर जागकर दुपट्टे सितारों से सजाती, जेवर खुद मुंतखब करती, हर तफसील का ख्याल रखती, फ़र्ज के तौर पर नहीं, मोहब्बत के तौर पर। This hall is magical with you. ऐसी मजेदार स्टोरीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।